आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की पुस्तक विषय गणित अध्याय प्रथम आकृतियाँ और स्थान की समझ विकसित करेंगे। आकृतियाँ और स्थान में आज हम अंदर और बाहर के बारे में अपनी समझ को विकसित करेंगे। जैसा कि इस पाठ के माध्यम से हमें एक कहानी को पढ़कर अंदर और बाहर के बारे में हम सीखेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक व्यक्ति और ऊंट की कहानी है, जिसके माध्यम से हम अंदर और बाहर की समझ को विकसित करेंगे। एक अरब, यह जो व्यक्ति है इसका नाम अरब है, और यह जो ऊंट है यह उसका ऊंट है। सर्दी का दिन था, सर्दी मतलब ठंडी का। अरब ऊंट की पीठ पर बैठकर घूमने जा रहा था। रात को ऊंट ने अपना तंबू लगाया और उसके अंदर चला गया। ऊंट को बाहर ही रहने दिया। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि यह जो अरब नाम का व्यक्ति है, इसने एक तंबू ताना और उस तंबू के अंदर चला गया। ऊंट बाहर बैठा हुआ था। यह अरब नाम के व्यक्ति से क्या कहता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? इस प्रकार अरब से ऊंट कहता है। अरब कहता है, ठीक है, तुम अपनी गर्दन अंदर कर लो। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तंबू के अंदर कौन है? अरब नाम का व्यक्ति है। और इस तंबू के बाहर कौन है? यह उसका ऊंट है। आगे हम कहानी को पढ़ते हैं, पेज पलटाते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम इधर देखते हैं। बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अपनी टांगे अंदर कर लूं? इसके पहले उसने अरब नाम के व्यक्ति से बोला, क्या मैं अपनी गर्दन अंदर कर लूं? अब वह कहता है कि क्या मैं अपनी टांगे अंदर कर लूं? अरब बोलता है, ठीक है, तुम अपनी टांगे भी अंदर कर लो। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ऊंट ने पहले अपनी गर्दन को अंदर किया, उसके बाद में फिर उसने अपनी टांगों को भी अंदर कर लिया। फिर अरब नाम के व्यक्ति से ऊंट कहता है, बाहर तो बहुत ठंड है, क्या मैं अंदर आ जाऊं? अरे नहीं, यह तंबू हम दोनों के लिए बहुत छोटा है। अब हम अगले चित्र में देखते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि तंबू के अंदर ऊंट बैठा हुआ है और तंबू के बाहर अरब नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। इसलिए मैं अंदर आ रहा हूं और तुम बाहर जाओ। अब देखिए, यहाँ पर अरब नाम का जो व्यक्ति है, अब वह तंबू के बाहर है और ऊंट क्या है? अंदर है। जब कहानी शुरू हुई थी तो जब उसने तंबू ताना था अरब ने, तो ऊंट कहाँ था? बाहर था और अरब नाम का व्यक्ति अंदर था। इस कहानी के माध्यम से हमने अंदर और बाहर के बारे में सीखा। तो इस चित्र में हमें क्या दिखा? ऊंट, अरब नाम का व्यक्ति और तंबू। तो इस कहानी के माध्यम से हमने अंदर और बाहर के बारे में अपनी समझ को विकसित किया। अब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, हमें इस चित्र को देखकर बड़ा या छोटा जो भी चित्र होगा, निर्देश के अनुसार उस पर हम सही का निशान लगाएंगे। आपको स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जानवरों के, तो यह पशु हैं। बड़े पर सही का निशान लगाइए। इस दोनों चित्रों को देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा चित्र बड़ा है। आप लोग भी यह पहचान लेंगे चित्र को देखकर। तो यह चित्र बड़ा है, इस चित्र पर हम सही का निशान लगा देते हैं।
उसी के नीचे अब हम देखते हैं 2 पत्ती बनी हुई है। यहाँ पर निर्देश क्या बोल रहे हैं? छोटे पर सही का निशान लगाइए। 2 पत्ती बनी हुई है, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो यह छोटी है, यह बड़ी है। तो छोटी पत्ती पर हम सही का निशान लगा देते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 चित्र बने हुए हैं। तो यह गाय है, यह बड़ी है, और यहाँ पे देखिए छोटा गिलहरी है। तो गिलहरी तो छोटी है और गाय बड़ी है, तो हमको छोटे पर निशान लगाना है। तो यह छोटा है। अब हम देखते हैं छोटे टायर पर सही का निशान लगाइए। देखिए यहाँ पर एक बड़ा टायर है, एक छोटा टायर है। तो हमको किस पे निशान लगाना है? छोटे टायर पर। देखिए यह जो है छोटा टायर है। इन चित्रों को देखकर हमें यह अनुमान लगता है कि कोई चित्र बड़ा है, कोई चीज छोटा है। कहने का मतलब चित्रों को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। आगे यह था पेज क्रमांक 3, जिसमें हमने बड़ा और छोटा के बारे में सीखा। अब हम अगले पेज पर चलते हैं। इसमें देखते हैं सबसे बड़ा और सबसे छोटा। इसके पहले वाले चित्र पे हमें 2 चित्र दिखाई देते थे। दोनों चित्रों में से हमें यह अनुमान लगाना होता था कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब आपको स्क्रीन पर यहाँ पर 3 चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो 3 चित्रों में से हमें जो सबसे छोटा या सबसे जो बड़ा होगा, निर्देश के अनुसार हम उस पर सही का निशान लगाएंगे। चलिए अब हम अगले चित्र पर चलते हैं। यहाँ पर हमें 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। निर्देश क्या कह रहे हैं? सबसे छोटे पेड़ पर सही का निशान लगाइए। तो तीनों पेड़ों में से सबसे छोटा पेड़ कौन सा है? ये वाला है। तो इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। अब हम उसी के नीचे देखते हैं, हाथी है, यह बिल्ली है और यह कुत्ता है। तो यहाँ पर 3 जानवर दिए हुए हैं। यह सबसे छोटा है, इससे थोड़ा बड़ा है और इससे यह बहुत बड़ा है। तो हमको निर्देश है कि सबसे बड़े जानवर पर हमको सही का निशान लगाना है। तो यह जो है सबसे बड़ा जानवर है, इस पर हमने सही का निशान लगा दिए। अब हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर 3 फल बने हुए हैं। तो तीनों फलों में से हमें यह सुनिश्चित करना है कि सबसे छोटा फल कौन सा है। तो सबसे छोटा फल कौन सा है? ये वाला है। छोटे फल पर निर्देश के अनुसार हम सही का निशान लगा देते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह जो बालक है, यह बुलबुले निकाल रहा है। इन बुलबुलों को देखकर हमें यह पता करना है कि सबसे बड़ा बुलबुला कौन सा है। तो हम बुलबुलों को देखने पर यह पाते हैं कि सबसे बड़ा बुलबुला यह है। इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। तो यह पाठ्यक्रम के अनुसार दिए हुए चित्रों से हमने छोटा और बड़ा और सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बारे में सीखा। अब हम अगले पेज क्रमांक 5 में देखते हैं, ऊपर और नीचे। इस चित्र में हम देखते हैं कि यह एक फिसलन बनी हुई है। तो कुछ बच्चे ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं और यह फिसल रहा है। और बाजू में जो पेड़ है, यहाँ पर देखिए यह जो बंदर है यह नीचे है और पेड़ के हम ऊपर देखते हैं तो यहाँ पर चिड़िया बैठी हुई है। तो कहने का मतलब इस चित्र को देखकर हमें यह स्पष्ट हो रहा है कि ऊपर और नीचे के बारे में इस चित्र से देखने पर हमको कुछ हमारी समझ विकसित हो रही है। इसी से संबंधित अब अगले जो चित्र हैं, उन चित्रों को देखकर हमें यह अनुमान लगाना है कि कौन सी वस्तु
ऊपर है, या फिर कौन से जानवर सबसे ऊपर हैं या नीचे हैं। अब हम इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र को देखने के बाद ऊपर निर्देश लिखा हुआ है, ऊपर वाले मटके पर सही का निशान लगाइए। तो देखिए सबसे ऊपर मटका कौन सा है, यह रखा हुआ है, तो इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। अब हम इन सीढ़ियों पर देखते हैं, तो एक तो नीचे है जानवर और एक सबसे ऊपर है। निर्देश क्या कह रहा है, सीढ़ियों के नीचे वाले जानवर पर सही का निशान लगाइए। तो सीढ़ी के नीचे कहाँ है जानवर, यह है, इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। यह पेज क्रमांक 5 हमारा कंप्लीट होता है। अगला पेज हम टर्न करते हैं। इस पेज में कौन सी गतिविधि दी हुई है, इसके बारे में हम देखते हैं। ऊपर लिखा है पास और दूर। अब हम देखते हैं इस चित्र में, देखिए यहाँ पर एक घर बना हुआ है और इस घर के पास में एक बड़ा पेड़ है और इस घर से थोड़े से दूर में एक छोटा घर दिखाई दे रहा है। वहीं इस पेड़ और इस घर के किनारे एक हमें चिड़िया दिखाई दे रही है और इस घर और इस पेड़ से दूर एक और चिड़िया दिखाई दे रही है। इस चित्र को देखकर हमें पास और दूर की समझ हमें कुछ समझ में आ रही है। इस चित्र के माध्यम से अगले चित्र को हम देखते हैं। निर्देश के अनुसार हम पास और दूर की समझ विकसित करते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ एक पेड़ बना हुआ है और पेड़ के नीचे देखिए यहाँ पर एक बिल्ली है और इससे थोड़ी सी दूर और बिल्ली है और इससे दूर और एक बिल्ली है। निर्देश क्या कह रहे हैं, पेड़ से दूर वाली बिल्ली पर सही का निशान लगाइए। तो पेड़ से सबसे दूर कौन सी बिल्ली है, यह है, इस पर हम सब सही का निशान लगा देते हैं। अब हम पेज क्रमांक 7 देखते हैं। इसमें सबसे पास और सबसे दूर, देखिए आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। पेड़ में एक झूला बंधा हुआ है और इस झूले के सबसे पास यह लड़का है और सबसे दूर यह लड़की है और इससे थोड़े से पास में, इससे पास में यह लड़की है जिसके हाथों में गुब्बारे हैं। इस चित्र को देखकर सबसे पास और सबसे दूर की समझ हमें विकसित हो रही है। अब नीचे चित्रों को देखकर हम सबसे पास और सबसे दूर निर्देश के अनुसार चित्रों पर हम सही का निशान लगाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह एक पेड़ है और इस पेड़ की ओर यह देखिए यहाँ पर कुत्ते आ रहे हैं। तो इस पेड़ के पास में यह है, फिर यह है, फिर यह है, फिर यह है। मगर निर्देश क्या कह रहे हैं, पेड़ से सबसे दूर वाले पिल्ले पर सही का निशान लगाइए। तो सबसे दूर कौन सा है, यह कुत्ता है, इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। अब हम नीचे देखते हैं, 3 पेड़ हैं, 1 2 3 और एक चिड़िया दिखाई दे रही है। चिड़िया के सबसे पास वाले पेड़ पर सही का निशान लगाइए। इस चिड़िया के सबसे पास में कौन सा पेड़ है, यह है, इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं। इन चित्रों को देखकर हमारी समझ विकसित कर हमने नीचे दिए गए चित्रों को देखकर और निर्देशों के अनुसार हमने सही का निशान लगाया। इस प्रकार हमारा पेज क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। अब हम एक और पेज है, पेज क्रमांक 8। ऊपर लिखा हुआ है ऊपर नीचे। क्या लिखा हुआ है, मेज के ऊपर वाले बच्चों पर सही निशान तथा मेज के नीचे वाले बच्चों पर गलत निशान लगाइए। अब देख रहे हैं यहाँ पर एक चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है।
हमने निर्देश पढ़ा कि मेज के ऊपर वाले बच्चों पर सही का निशान और मेज के नीचे वाले बच्चों पर गलत का निशान लगाना है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में, यहाँ पर टेबलें दिखाई दे रही हैं जिनके ऊपर बच्चे बैठे हुए हैं और टेबलों के नीचे भी कुछ वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं और कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं। चलिए निर्देश के अनुसार हम इस पर कार्य करते हैं। यह टेबल के ऊपर बच्चे हैं, यह भी ऊपर है, यह भी ऊपर है, यह भी ऊपर है और यह नीचे है, तो इस पर हम गलत का निशान लगा देते हैं। इस प्रकार हमने इन चित्रों में निर्देशों के अनुसार हमने सही और गलत का निशान लगाया। और भी चीज़ें हैं, जैसा कि इस टेबल के ऊपर यह बिल्ली बैठी हुई है, इसी टेबल के नीचे हमें यह चूहा दिखाई दे रहा है और इन टेबलों के नीचे जो वस्तुएं हैं, बॉटल है, बैग है, पानी की बॉटल है, पुस्तक है, यह सब हमें दिखाई दे रहा है और मेज के ऊपर हमें यह पंखा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार हमने ऊपर और नीचे इन चित्रों के माध्यम से हमने अपनी समझ को विकसित कर ली है। अब हम एक और चित्र देखते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पेज क्रमांक 9 है। इसमें हमें पास, दूर, ऊपर, नीचे, इस चित्र को देखकर आपस में चर्चा कर अपने साथ में जो पढ़ रहे सहपाठी हैं या फिर अपने भाई बहन या फिर अपने माता पिता से इस चित्र को देखकर चर्चा करनी है कि मान लीजिए कुआं है, यहाँ पर 3 महिलाएं खड़ी हुई हैं, तो इस कुआं के सबसे पास में यह महिला है और सबसे दूर कौन सी महिला है? यह है जो पानी लेकर जा रही है। वैसे ही इस कुआं के पास में यहाँ पर देखिए 3 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पास में बच्चा यह है और सबसे दूर यह है। आगे जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर अब हम ऊपर और नीचे के बारे में देखते हैं। यह देखिए, यह जो बैलगाड़ी है इसके ऊपर यह किसान बैठा हुआ है और इस बैलगाड़ी के ऊपर भी एक लड़का बैठा हुआ है और यहाँ पर एक पेड़ दिखाई दे रहा है। इस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया दिखाई दे रही है। यहीं इन चित्रों को देखते हैं। यहाँ पर 3 महिलाएं जो पानी भरने आई हैं और यहाँ पर कुछ मटके दिखाई दे रहे हैं। कुछ मटके जो हैं नीचे रखे हुए हैं और कुछ मटके जो हैं इनके हाथ में और सिर के ऊपर रखे हुए हैं। इस प्रकार हमने इस चित्र पर सामान्य सी चर्चा कर सबसे पास और दूर और ऊपर और नीचे पर हमने चर्चा की। और भी चीज़ें हैं और भी वस्तुएं हैं और इसमें जानवर हैं और कुछ बच्चे हैं और कुछ महिलाएं हैं। इनको आप देखकर पास और दूर और ऊपर और नीचे जो आपके समझ में आता है इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। इस प्रकार हमने पेज क्रमांक 9 कक्षा पहली का कंप्लीट किया। आगे अब हम देखते हैं कि हमारे आसपास की आकृतियाँ। हम जहाँ रहते हैं तो कोई भी वस्तु हमें कुछ आकार में दिखाई देती है। एक तो वह वस्तु गोल हो सकती है या चौकोन हो सकती है। यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स हैं। इस बालक के बॉक्स में चौकोन रखा हुआ है और इस बालिका के बॉक्स में गोल वस्तु रखी हुई है और यहाँ पर कुछ वस्तुएं दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो चौकोन, जो डब्बे के समान दिखाई दे रही है, चौकोन आकृति वाली, उस आकृति को इस बच्चे के पास रखे बॉक्स से हमें मिलान करना है। और यहाँ पर जो लड़की के पास में जो गोल वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर जो गोल आकृतियाँ हैं, इन आकृतियों को इस गोल वाली आकृति से मिलान करना है। सबसे पहले इस चौकोन आकृति के समान जो भी आकृति दिख रही है उसको हम मिला देते हैं। यहाँ पर पहले से चौकोन आकृति एक मिली हुई है। यह भी चौकोन है, यह भी चौकोन है और यह भी
चौकोन है। अब बचती हैं गोल वाली आकृतियाँ। तो गोल वाली आकृतियाँ कौन सी हैं? यह है, यह है और यह है और यह है। इस प्रकार हमने यहाँ पर आकृतियों को, चौकोन वाली आकृति को चौकोन वाले बॉक्स में और गोल वाली आकृति को गोल वाले बॉक्स में मिला दिया। आगे अब हम देखते हैं, रेखा खींचते हुए एक जैसी आकृतियों का मिलान कीजिए। यहाँ पर देखिए, इसके समान दिखने वाली आकृति को हमने यह आकृति से पहले से मिलान की हुई है। अब हम इसके समान दिख रही आकृति को यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, टमाटर के जैसे आकृति इस बलून की दिख रही है और इस गोलाकार आकृति को हम इस फुटबॉल से मिला देते हैं और इस स्टार वाले बॉक्स को हम इस चाक वाले डब्बे से मिला देते हैं। इस प्रकार हमारे आसपास की जो आकृतियाँ हैं, गोल और चौकोन के बारे में हम अपनी समझ को इस गतिविधि के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं। भाई, अभी तक हमें ऐसी आकृतियाँ दिखाई तो देती थी, मगर ऐसी आकृति दिखने वाली को हम चौकोन कहेंगे और इस प्रकार की आकृति दिखने वाली को हम गोल आकृति कहेंगे। अब हम इसमें फिर छांटने वाली गतिविधि करते हैं। एक जैसी आकृतियों से मिलान करते हुए आकृतियाँ छांटिए। इस बच्चे के पास में 4 प्रकार की आकृति हैं। एक है बेलनाकार, दूसरी चौकोन, तीसरी गोल और तीसरी है इस टोपी के समान आकृति, मतलब शंकु के समान आकृति। तो सबसे पहले हम बेलन के समान जो आकृति दिख रही है उसको हम मिला देते हैं। देखिए, यहाँ पर यह आकृति पहले से मिली हुई है। अब हम इस बेलनाकार आकृति को इस बेलनाकार आकृति से मिलान कर देते हैं। एक और आकृति है, इस बेलनाकार आकृति को हम इस बेलनाकार आकृति से मिलान कर देते हैं। और कौन सी बची? एक आकृति यह है जो इस बेलनाकार आकृति से हम मिलान कर देते हैं। यह एक और आकृति है जो बेलनाकार है, इसको हम बेलनाकार आकृति से मिलान कर देते हैं। अब हम चौकोन वाली आकृतियों को चौकोन वाली आकृति से मिलाते हैं। यह एक आकृति है, यह एक आकृति है और यह एक बॉक्स है। इसको हम चौकोन वाली आकृति से मिलान कर देते हैं। ये अब इस शंकु या इस टोपी के समान दिखने वाली आकृति को हम मिलाते हैं। एक ये है, एक यह आकृति है, एक यह आकृति है। यह हो गई इस टोपी के समान दिखने वाली आकृति। अब हम इस गोल के समान दिखने वाली आकृति को मिलाते हैं। यह एक गोल है, यह एक गोल आकृति है और यह एक गोल आकृति है। इस प्रकार हमने यहाँ पर 4 प्रकार की आकृति देखा। एक बेलन के समान, एक चौकोन के समान, एक गोल और एक शंकु के समान आकृति देखा, जिसे हम टोपी के समान देखते हैं। अब हम नीचे की ओर जो आकृति दी हैं उसके बारे में देखते हैं। एक जैसी आकृतियों के जोड़े बनाइए। देखिए, इसके समान आकृति यह वाली दिखाई दे रही है, इसके समान आकृति यह दिखाई दे रही है और इसके समान आकृति यह दिखाई दे रही है और इसके समान आकृति यह दिखाई दे रही है। इसके समान आकृति यह दिखाई दे रही है। इसके समान आकृति यह दिखाई दे रही है। इसके समान आकृति यह दिखाई दे रही है और इसके समान यह आकृति यह दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम एक समान आकृतियों का मिलान कर देते हैं। आगे
लुढ़कना और सरकना। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि कुछ बच्चे जो कुछ वस्तुओं को लुढ़का रहे हैं और कुछ वस्तुओं को खिसका रहे हैं। कहने का मतलब जो आकृति गोल होगी वह आकृति लुढ़क जाती है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और जो वस्तु चौकोन होगी वह खिसकाई जा सकती है। इसी से संबंधित हम नीचे चित्रों को देखते हैं। निर्देश है, लुढ़कने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। देखिए, यह वस्तु भी लुढ़क सकती है, इस पर हम सही का निशान लगा देते हैं क्योंकि यह गोल है। यह भी वस्तु लुढ़क सकती है, आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। यह पेंसिल है, देखिए ये लुढ़क रही है। यह बॉल या तो लुढ़कती है, और जो यह बटर की टिकिया है यह नहीं लुढ़कती है, इस पर हम सही का निशान लगाएंगे। और प्याज भी गोल होता है, यह भी लुढ़क सकता है। अब हम नीचे देख रहे हैं, सरकने वाली वस्तुओं पर सही का निशान लगाइए। देखिए, यह भी गोल है, यह भी गोल है, यह भी गोल है, तो यह हो गई लुढ़कने वाली। और यह पेटी लुढ़कती ही क्या? नहीं, इसे खिसकाया जाता है, सरकाया जाता है, तो यह हो गई सरकने वाली वस्तु। अब देखिए, एक कहानी दी हुई है, इस कहानी को हम पढ़कर आपको बताते हैं। बुद्धिमानी दादी। एक मेमना था, वह अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। आगे जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह जो मेमना है यह अपनी दादी से मिलने जा रहा था। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। भेड़िया क्या कहता है मेमना से? मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। आगे, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊं तो मुझे खा लेना। अच्छा, तुम जा सकते हो। इस प्रकार मेमना फिर वहां से चला। जब वह लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया, जो भी रास्ते में हुआ। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। क्या उपाय सुझाया? चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। उसने ऐसा ही किया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दादी ने इस मेमना को ढोलक में छुपा दिया। अगले पेज में देखते हैं क्या होता है कहानी में। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मेमने ने भेड़ियों को अपना इंतजार करते हुए देखा। क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते हुए देखा है? तो ढोलक से आवाज आती है, नहीं। भेड़िए को शक हो गया और वह ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर पहुंच गया और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। देखिए, जैसे ही ढोलक इस घर के पास में आती है तो उससे मेमना निकलकर घर के अंदर पहुंच जाता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो इसमें हमने देखे लुढ़कने वाली वस्तु से, ढोलक से उस मेमने की कैसे जान बच जाती है। इसी प्रकार आगे आपको एक समान की जो आकृतियां हैं इससे आपको मिलान करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो आकृतियां हैं आपको दिखाई दे रही हैं। अब आपको अपने से स्वयं से एक समान दिखने वाली आकृतियों का मिलान कर लेना है पेज क्रमांक 15 में। और जैसे ही पेज आप टर्न करेंगे तो इसमें भी एक समान जैसे दिखने वाली जो आकृतियां हैं इसको भी आप मिलाएंगे। यह आपका होमवर्क है। और सबसे छोटी आकृति में आपको रंग भरना है, जैसे इसमें भरा हुआ है। अब यहाँ पर जितनी भी आकृतियाँ दिख रही हैं, इनमें से जो छोटी आकृति होगी इस पे रंग भरेंगे, इसमें से जो छोटी आकृति होगी इस पे रंग भरेंगे, और इनमें से जो छोटी आकृति होगी इस पर आप रंग भरेंगे। आगे हम पेज टर्न करते हैं।
जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक जैसी आकृतियों का मिलान करना है। यहाँ पर आकृतियाँ दिखाई दे रही हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको एक समान आकृति को देखकर मिलान कर लेना है। आगे यहाँ पर देखिए, इन आकृतियों से एक चित्र बना हुआ है। आपको इस प्रकार जो 3 कोने वाली जो आकृति है, इसमें हरा रंग भरना है। यहाँ पर जितनी भी तीन कोने वाली जो आकृति दिखेगी उसमें हरा रंग, गोल वाली आकृति में लाल रंग और चौकोन वाली आकृति में नीला रंग भरना है। और इस चित्र को आपको रंग भरकर कंप्लीट करना है। वैसे ही नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपको एक समुद्र में नाव दिखाई दे रही है, जिसमें 3 आकृतियों से बनी हुई यह आकृति है, जिसमें त्रिकोण वाली आकृति में हरा रंग, गोल वाली में गुलाबी और चौकोन वाली में पीला रंग भरकर यह आकृतियों का आपको गृहकार पूर्ण करना है रंग भरकर। अब हम आगे देखते हैं। अगला जो पेज क्रमांक है, पुस्तक के अंत में दी गई आकृति किट की सहायता से एक जैसे चित्र बनाइए। अब देखिए, यहाँ पर इस प्रकार इन आकृतियों से आपको ऐसे ही पुस्तक में चित्र बनाना है। यह भी आपका अभ्यास कार्य है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में कक्षा पहली विषय गणित आकृतियाँ और स्थान के बारे में अपनी समझ को विकसित किया। इस वीडियो को देखकर गणित विषय का कक्षा पहली का पहला अध्याय कंप्लीट होता है। आगे के वीडियो में हम 1 से 9 तक की संख्याओं को चित्रों के माध्यम से सीखेंगे। इस वीडियो को देखकर आप आकृतियाँ और स्थान के बारे में अपनी समझ को विकसित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।